राजस्थान का पांचवां सबसे बड़ा शहर अजमेर में स्थित एक ऐसा जैन मंदिर जो अब 150 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसको देखने के लिए सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं। यह मंदिर पृथ्वी राजमार्ग पर स्थित है, जो कि अजमेर रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में एक ऐसा कमरा है जिसे सोने का शहर के रूप में जाना जाता है। मतलब उस कमरे के अंदर 1000 किलो सोने का उपयोग किया गया है अयोध्या का चित्रण करने के लिए। आज हम इस वीडियो में सोनी जी की नसिया की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कैसे ये सोने की रचनाएं किसने बनवाई, क्या कारण था, क्या उनके मन में आया कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया जो आज विश्व प्रसिद्ध है। और इस पवित्र स्थल पर आचार्य श्री पहली बार दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए थे, उस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। सोनी जी की नसिया अजमेर की पावन धरा पर जैन संस्कृति की अनमोल धरोहर है। यह जगह विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1865 में राय बहादुर सेठ मूलचंद सोनी जी के द्वारा किया गया था। उनके मन में आया कि आदिनाथ भगवान के 5 कल्याणकों के मॉडल को प्रदर्शित किया जा सकता है। उसी अनुसार उन्होंने जयपुर में इसका काम शुरू करवाया। सोने से सजी अयोध्या नगरी, भगवान आदिनाथ के 5 कल्याणक इसमें दर्शाए गए हैं। और सुमेरु पर्वत की इन प्रतिकृतियों को पूरा करने में 25 साल लग गए थे, जिसमें सोने की पत्ती से ढकी पूरी संरचना श्री जिनसेन आचार्य द्वारा लिखित आदि पुराण में जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया है, उसी अनुसार यह पूरी रचना बनाई गई है। इसका मतलब ये है कि इस मंदिर की ये खास बात है कि यहाँ की स्वर्ण नगरी, जिसमें जैन भूगोल के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की गई है, जो पूरे विश्व में अलौकिक है। जब ये रचनाएं पूरी हुई तो जयपुर के संग्रहालय हॉल में इनको प्रदर्शित किया गया था। 1895 में 10 दिनों तक एक बड़ा मेला मनाया गया, जिसमें जयपुर के महाराजा माधो सिंह जी ने भाग लिया था। इसके बाद ये जो पूरा मॉडल था, उसको मंदिर के पीछे की इमारत में स्थापित किया गया। 1895 में ये सोने की रचना बन तो गई थी 140 साल पहले, पर ये सार्वजनिक तौर पर ओपन नहीं थी। मतलब आम लोग इस रचना को नहीं देख सकते थे। तब 2023 में मूलचंद सोनी जी के पड़पोते प्रमोद सोनी ने इस रचना का लोकार्पण आचार्य वसुनंदी महाराज के द्वारा कराया और अब इस रचना को सार्वजनिक किया गया है, जिसका न्यूनतम टिकट रखी गई है 50 रुपए। इस सोने की नगरी को हम और आप अब आसानी से देख सकते हैं। महावीर जयंती और धार्मिक कार्यक्रमों में जो रथ यात्रा में हाथी घोड़े का जो लवाजमा निकलता है, वो भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। सेठ मूलचंद सोनी जी के मन में क्यों आया कि उन्होंने इतनी विशाल सोने की रचना को बनवाया। एक बार मूलचंद सोनी जी एक पंचकल्याणक देखने के लिए अजमेर से इंदौर गए थे। उस समय में रोड भी नहीं होती थी, बसेस भी नहीं चलती थी, और 25-30 साल में एक पंचकल्याणक ही होता था। जैसे आजकल हम हर महीने पंचकल्याणक देख पाते हैं, उस समय पे नहीं होते थे। मूलचंद सोनी जी को 1 महीना लगा इंदौर पहुंचने में तांगे से। तब उन्होंने वहां जाके पंचकल्याणक देखे और उनको देखकर वे बहुत ही अभिभूत हुए। तब उनके मन में आया कि लोगों को पता नहीं उनके जीवन में पंचकल्याणक देखने का मौका मिल भी पाता होगा या नहीं। तब उन्होंने इन रचनाओं का निर्माण कार्य शुरू कराया 1870 में, और जो कंप्लीट हुआ 1895 में, मतलब 25 साल बाद, जिसे आज हम और आप देख पा रहे हैं। जर्मनी के कर्ट टेट्स ने अपनी पुस्तक जैनिज्म अ पिक्टोरियल गाइड टू द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस 1998 में लिखी थी। वे यहाँ पे इंडिया में मंदिर करने के लिए आए थे। तब उन्होंने पेज नंबर 143 पर सोनी जी की नसिया के बारे में लिखा है। सोनी जी की नसिया की वास्तुकला अद्वितीय है, जिसमें बेल्जियम के स्टेन ग्लास मिनरल कलर पेंटिंग, चांदी के गहने से सजी छत प्रमुख है। और मंदिर में मूलनायक भगवान आदिनाथ हैं, जिनकी स्थापना 26 मई 1865 को की गई थी। यह कार्य जयपुर के महान विद्वान पंडित सदासुख दास जी के द्वारा किया गया था और मंदिर का नाम सिद्धवरकूट चैत्यालय है। इस मंदिर को लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह लाल बलुआ पत्थर से बना है। इस मंदिर परिसर के संग्रहालय में 2.5 दिन के झोपड़े से निकली जैन मूर्तियां भी रखी गई हैं, जो अजमेर का एक प्रसिद्ध जैन मंदिर प्राचीन काल में हुआ करता था। इसी पवित्र स्थल पर आचार्य श्री पहली बार ज्ञान सागर महाराज जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए थे ब्रह्मचारी विद्याधर के रूप में।
लेकिन जब आचार्य श्री यहाँ पे आए थे तो उन्हें मालूम हुआ ज्ञान सागर महाराज जी सोनी जी की नसिया से 20 किलोमीटर दूर किशनगढ़ में है। इसी नसिया जी की सीढ़ियों पर गुरुदेव को पंडित विद्या कुमार जी सेठी मिले थे। उन्होंने गुरुदेव को दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी से मिलने का आश्वासन दिलाया और उनको वहां पर वो लेके गए। तब गुरुदेव ने दादा गुरु के चरणों में निवेदन किया कि मैं आपके चरणों में बैठकर ज्ञान अर्जन करना चाहता हूँ। तब दादा गुरु ने गुरुदेव को शरण दी और उनको अध्ययन कराया। उनकी बहुत सारी परीक्षाएं लेने के बाद जब समाज में घोषित हुआ कि 22 साल के नवयुवक को ज्ञान सागर महाराज जी सीधा मुनि दीक्षा दे रहे हैं, समाज पूरी इकट्ठी होकर महाराज जी के पास गई, जिसमें भागचंद जी सोनी जी भी थे। समाज ने अपना संशय महाराज जी के सामने रखा कि महाराज जी हमारी शंकाओं का समाधान करें। तो उस समय दादा गुरु ने कहा था कि समाज को मैं एक ऐसा हीरा दे रहा हूँ जिस हीरे की मैंने अच्छी तरह से परख कर ली है और जैन समाज याद करेगा कि एक ऐसा हीरा मैं आप सभी के बीच में छोड़कर जाऊंगा। तब 30 जून 1968 में इस पावन अजमेर की धरती पर ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ। सोनी जी की नसिया के पीछे उस समय काफी बड़ा प्रांगण हुआ करता था, वहीं दीक्षा समारोह हुआ था, जो आज के समय में वहां पे एक कॉलोनी बन चुकी है। उस विशाल प्रांगण में 25 से 30 हजार लोग जून की भीषण गर्मी में भी दीक्षा देखने के लिए आए थे। लोगों में इतना उत्साह था क्योंकि उस समय में मुनियों के दर्शन तो होते थे, लेकिन मुनि दीक्षा क्या होती है ये किसी को नहीं पता था, किसी ने नहीं देखी थी। वहां जैन भी थे और अन्य धर्म के लोग भी मौजूद थे। इस दीक्षा की बहुत चर्चा हो गई थी। इस दृश्य को अपनी आंखों से सभी लोग देखना चाहते थे। एक अजूबा उनके सामने होने जा रहा था। आचार्य श्री का जब केश लॉन्च हो रहा था, उस दृश्य को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ रहे थे। ज्ञान सागर महाराज जी उनकी दीक्षा की जो भी क्रियाएं होती हैं वह सब कर रहे थे। जब आचार्य श्री ने दीक्षा ली, उस समय जैसे इंद्रदेव भी और अलौकिक शक्तियां भी आसमान से उनके आगे आकर उनका अभिषेक करना चाह रही हूँ। बादल घिर के आए। जहां भरी दोपहर में बादल का कोई नामो निशान नहीं था, वहीं दोपहर में आधे घंटे तक बारिश होती रही। सारा माहौल आनंदित हो गया था। वहां उपस्थित सभी लोगों को लग गया था कि एक अलौकिक व्यक्तित्व आ गया है। यह दृश्य अशोक पाटनी जी ने और प्रमोद सोनी जी ने भी अपनी आंखों से देखा था। ऐसा पावन क्षेत्र सोनी जी की नसिया के दर्शन करने आज हम कृतज्ञ हुए। गुरुदेव का पहला आहार भी सोनी जी की हवेली में ही हुआ था और पहला चतुर्मास भी अजमेर में हुआ। जैन इतिहास की यह एक ऐसी घटना थी जिससे लोगों में इतना उत्साह उत्पन्न हुआ। पहला आहार सेठ भागचंद सोनी जी ने ही दिया था। इस नसिया के दर्शन करने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और आजादी से पहले भारत के वायसराय लॉर्ड एंड लेडी इरविन भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए थे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। जय जिनेंद्र।